वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। अभी हाल ही हमने देखा कि हमारा यहाँ पे एक न्यू पॉलिसी अपडेट हुआ है और वो बहुत ही बड़ा पॉलिसी, राइट, दैट इज़ इट इज़ द रिफॉर्मेशन इन द एजुकेशन पॉलिसी। हमने कल ही न्यूज़ में देखा जो विकास मंत्री हमारे हैं रमेश पोखरियाल जी और जो हमारे आईबी मिनिस्टर है राइट प्रकाश जावड़ेकर जी, राइट, इन्होंने अपडेट दिया और बाकी लोग ने भी जो हमारे एजुकेशन कमीशन में है वो सब ने अपडेट दिया हमको अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू रिफॉर्म हुआ है 2020 में, राइट। और एक बड़ी यहाँ पे हमको जो बात बताई गई जो MHRD जो मिनिस्ट्री है, राइट, जो ह्यूमन रिसोर्स वाला मिनिस्ट्री है वो अभी क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। एक्चुअली ये जो अपडेट आया है राइट एजुकेशन रिफॉर्म में ये ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद आया है, ठीक है। 1986 में सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इसके पहले भी बहुत आया बट 1986 में जो इसके पहले जो था वो लाया गया था एजुकेशन पॉलिसी जो आज हम देख रहे और हम आज तक हम जो प्रोसेस में थे 10+2 के हिसाब से, राइट, कि 10 तक आपका स्कूलिंग रहेगा, देन उसके बाद +2 में आप कॉलेजेस में रहोगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। ये जो प्लान था 1986 में मतलब लाया गया था और 1992 में ये एक्शन में आया गया, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है राइट बहुत ओल्ड पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी। आप देखोगे तो अभी तक हम जो ये यूज़ कर रहे थे ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी था और अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किस पे डिपेंड है, ये एक फॉर्मेट पे डिपेंड है जिसको बोलते हैं 5+3+3+4 फॉर्मेट। इसके हिसाब से जो फर्स्ट 5 की बात करेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर्स क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज रहेगा। अब इस फाउंडेशन स्टेज में बेसिकली जो पूरा करिकुलम डिसाइड रहेगा वो कैसे रहेगा, इट वुड बी डिसाइडेड बाय NCERT, ठीक है, NCERT से डिसाइड रहेगा जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं, राइट। और इसमें क्या होगा कि बच्चे का फाउंडेशन बहुत ही मजबूत किया जाएगा और इसमें बच्चों को उस तरह से देखा नहीं जाएगा कि उनको खाली बोलते हैं ना हमको रट्टा मरवाना है, हमको उनको चीज़ें खाली मगअप करानी, नहीं, उसमें ये थोड़ा सा बोलते हैं ना बहुत एक्टिव वाला पार्ट रहेगा जिसमें स्पोर्ट्स इंक्लूड रहेगा, राइट। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर की हम बात करते हैं इसमें प्री प्राइमरी जो रहेगा 3 ईयर्स रहेगा और बच्चे कितने फिर और 2 साल बचे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रहेगा आपका उसमें आ जाएगा। तो पहले 5 साल में आपका प्री प्राइमरी 3 साल और फिर चौथा और जो 5वां साल रहेगा उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे इंडिविजुअली 1-1 साल रहेंगे। तो ये हो गया आपका 5 साल का, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स खेलो कूदो आराम से पढ़ो। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम आएंगे 3 पे, तो 3 to 5 में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा उस बच्चे को, राइट, जो भी बच्चे रहेंगे, राइट, उनको साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उनसे उनको क्या किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, राइट, जिसको हम बोलेंगे एक तरीके से कि एक प्रॉपर लेवल में आगे बढ़ रही चीज़ें, राइट। उसके बाद आप देखोगे मिडल स्टेज, राइट, मिडल स्टेज मतलब वो और एक जो 3, पहले हमने 5 देखा, उसके बाद हमने और 3 देखा, फिर और एक 3, तो इस जो 3 की हम बात करेंगे 6 to 8, तो 6 to 8 रहेगा। तो 6 to 8 में क्या रहेगा, आपका डिजाइन्ड करिकुलम रहेगा, बट इसी के साथ ही साथ आपके वोकेशनल कोर्सेज भी रहेंगे। और एक जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया कि जो फर्स्ट to 5 ईयर्स जो फाउंडेशन स्टेज पे जो बच्चा रहेगा वो अपनी जो स्टडीज है वो अपनी मातृभाषा में कर सकता है, यानी कि मराठी में चाहे तो मराठी में कर सकता है, हिंदी में तो हिंदी में, गुजराती में तो गुजराती में, तेलुगु में तो तेलुगु में, एंड उसकी जो भी सब्जेक्ट्स है वो चूज कर सकता है। इंग्लिश एज अ मीडियम कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, बट इट्स नॉट कंपलसरी एज अ मीडियम, ओके। उसके बाद ही हम देखेंगे 6th to 8 जो हम बोल रहे थे कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी आपका कोर्स रहेगा, यहाँ पे आप इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्यों बोलोगे, क्योंकि ये जो मिडिल स्टेज है ना यहाँ पे आपका जो कोर्स रहेगा वो डिजाइन्ड करिकुलम के हिसाब से चलेगा, बट साथ ही साथ कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी आपको दिए जाएंगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसको पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, उसको इंडस्ट्री के कोई पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, तो ही और शी कैन डू द इंटर्नशिप, राइट। साथ ही साथ जो 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे रहेंगे तभी से उनको कंप्यूटर कोडिंग, एप्लीकेशन मेकिंग, सॉफ्टवेयर मेकिंग, ऐसी जो सारी चीजें हैं वो उस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं और उनको ये किया जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर जो ये स्किल्स डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद हम आएंगे 9 से लेके 12 की तरफ, राइट, 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड की तरफ जो आपका लास्ट स्टेज है। बेसिकली पहले क्या होता था, 10th के बाद आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऐसे स्ट्रीम में जाने पड़ते थे,
राइट। बट अभी के केस में, अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है, देयर द स्ट्रीम सिस्टम हैज बीन कैंसल्ड, देर इज नो स्ट्रीम सिस्टम। मतलब कोई बंदा है जिसको फिजिक्स के साथ उसको आर्ट्स पढ़ना है, केमिस्ट्री के साथ आर्ट्स पढ़ना है, तो वो पढ़ सकता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। आप जो स्ट्रीम में हो आपको उसके अंदर के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पे अकाउंट्स के साथ, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट है उसके साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप बोलते हो ना मैथमेटिक्स, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। हालांकि इसका पूल डिजाइन होगा, एक पूल बनेगा सब्जेक्ट्स का, एंड उसके हिसाब से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पूल को लेना पड़ेगा, वो अभी तक क्लियर नहीं है। बट आप ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस आप कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका बोर्ड सिस्टम नहीं रहेगा, राइट। जो आपका बोर्ड सिस्टम है वो नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, मीन्स 9th स्टैंडर्ड में आपके कितने होंगे सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होंगे, वैसे 10th, वैसे 11th और वैसे 12th, राइट। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, और ऐसा पूरा करके आपको एक फाइनल मार्कशीट मिलेगा। और ये जो फाइनल मार्कशीट रहेगा ना बच्चों, ये फाइनल मार्कशीट में आपका जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा, इट वुड बी 360 डिग्री असेसमेंट। इसमें क्या होगा, ये रिपोर्ट कार्ड आपका नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड जैसा नहीं रहेगा जो अभी हम देखते हैं, जिसमें हमको खाली मार्क्स के हिसाब से जज किया जाता है। इसमें क्या होगा, आपका ये लाइव स्किल रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें आपका सारे स्किल्स देखे जाएंगे। साथ ही साथ आप खुद को भी मार्क्स दे सकते हो, और बाकी आपके जो कलीग स्टूडेंट्स है वो भी आपको एक कॉलम रहेगा जिसमें आपको मार्क्स दे पाएंगे, और टीचर भी आपको इवेल्युएट करेंगे। और जो आपको ये इवेल्युएशन पैटर्न रहेगा वो आपके सारे स्किल्स को देख के किया जाएगा, न कि सिर्फ आपके एजुकेशनल, जो आपका एक बोलते हैं ना हम लोग, सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से नहीं किया जाएगा। ये हो गया अबाउट द 9 to 12 आपका जो लास्ट स्टेज था, कि आपका ये सेमेस्टर वाइज चलेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, राइट, क्योंकि कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, देन हम लोग बात करेंगे, समझो 12th के बाद कोई स्टूडेंट को लगता है कि उसको 12th में कम मार्क्स मिला है, तो वो CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है, राइट। जिसमें अगर उसने अच्छा स्कोर किया तो उसके दोनों मार्क्स, यानी कि 12th के उसके मार्क्स और उसके कैट के मार्क्स, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स, ये दोनों मार्क्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और उसके हिसाब से वो अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बेसिकली कितने साल थे, 3 साल, जिसमें अगर कोई बच्चा उसने FY में है, राइट, FY मतलब उसके फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में अगर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, राइट, तो उसको डिग्री नहीं मिलता था, राइट। बट ऐसा नहीं है, राइट। अगर आपने 1 साल किया है तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा डिग्री में, ठीक है। अगर आपने 2 साल किया है तो आपको 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपने 3 साल का किया है तो आपको 3 साल की बैचलर की डिग्री मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने पूरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया तो डिग्री के साथ आपका जो रिसर्च पार्ट था वो भी आपको एज अ सर्टिफिकेट मिलेगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ मल्टी एंट्री एंड अ मल्टी एग्जिट सिस्टम, सॉरी बच्चों, एग्जिट सिस्टम, राइट। तो यहां पे क्या हो सकता है कि अगर किसी बंदे ने 1 साल कॉलेज में अगर एडमिशन लेके उसने एक सब्जेक्ट किया है, तो अगर किसी कारणवश, राइट, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वापस वो आके अपनी पढ़ाई जहां से उसने खत्म की थी, राइट, वहां से शुरू कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ताकि उसको भी एक मोटिवेशन रहेगा, और ये एक पैटर्न रहेगा जिसमें हर आपने जितना काम किया है आपको उसके हिसाब से आपको क्रेडिट सिस्टम दिया जाएगा। अब बात करते थोड़ा क्रेडिट सिस्टम की। तो क्रेडिट सिस्टम क्या होगा, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, राइट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक ऑफ क्रेडिट, बुक नहीं बैंक ऑफ क्रेडिट, सॉरी। इसके हिसाब से क्या होगा, आपको आपके क्रेडिट सिस्टम्स कैलकुलेट किए जाएंगे, राइट। एक काइंड ऑफ ऑनलाइन सिस्टम में ये होगा, जिसमें डिजी लॉकर जैसा होगा, जिसमें आप अपने सारे जो क्रेडिट्स रहेंगे पूरे साल के, वो और प्लस आपके फाइनल ईयर के स्कोर उसमें रहेगा। और इसमें क्या होगा, अपने अपने जो सब्जेक्ट्स के टाइम पे अपने जो बाकी चीजें भी की है, इंटर्नशिप किया है, आपने रिसर्च किया है, आपने और कोई कोर्सेज किए, तो सारी चीजें इंक्लूड होगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, राइट। और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे, इसके साथ आपको जो बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स है, लाइक संस्कृत हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, राइट, ऐसे जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको भी क्या होगा, अभी प्रेफरेंस मिलना स्टार्ट होगा, राइट। इनमें भी क्या होगा, अभी ऐसे इंस्टीट्यूशन बनेंगे जो स्पेशली इस पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, राइट। और ये जो सिस्टम लाया गया गाइस, बिलीव मी, ये 2 लाख से ज्यादा, राइट, लोगों से बोलते ना बात करके, डिफरेंट कम्युनिटी से बात करके, ग्राम पंचायत, हम बोलेंगे पंचायत, ग्रास रूट लेवल से लेके हायर कमीशन तक सबने इसको डिसाइड किया, और ये पॉलिसी लाया गया, जो कि अगर इसको इंप्लीमेंट किया गया सही तरीके से, देन इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी अब तक का एजुकेशन का। बिकॉज ओल्ड पॉलिसी के कंपैरिजन में ये जो पॉलिसी रहेगा, अगर इंप्लीमेंट हुआ, देन इट वुड बी बहुत अच्छी बात रहेगी।
राइट। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे, एक फीस की क्वेश्चन आता है, तो फीस का अभी तक ऐसा बिल पास हुआ है जैसे नेशनल हायर एजुकेशन बिल पार्लियामेंट में, और ये क्या होगा, जैसे ही ये पास हो जाएगा इसका मतलब ये रहेगा कि जो फीस रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा हर जगह पे। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में अगर कोई मैं सब्जेक्ट या फिर कोई कोर्स कर रहा हूं, जितना उसका फीस रहेगा उतना ही बाकी स्टेट में रहेगा, और भी किधर जाऊंगा तो उतना ही रहेगा। बट अभी तक इसके बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आई है, और ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, जैसे ये लॉ बनेगा राइट, देन इसके बारे में हम लोग बाकी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पूरी बात थी इसके ऊपर, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, और ये होगा भी। और अभी के जो बच्चे रहेंगे अगर इस इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी के साथ वो जाएंगे तो देन वो सबसे ज्यादा बेनिफिट पाएंगे, राइट। बिकॉज एक अलग लेवल में पढ़ेंगे, जो दुनिया को आज के लेवल में चाहिए ना, आज के लेवल के हिसाब से चाहिए, वो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, स्किल्ड फॉर्म में रह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि तो 10th और 12th का फिर बोर्ड एग्जाम इस साल होगा कि नहीं होगा। तो गाइस ऑब्वियसली 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ये आपका करिकुलम के हिसाब से, आप जो करिकुलम के हिसाब से चल रहे हो, ये साल आपका ये होगा। और इंप्लीमेंटेशन आप जो ये बोलोगे, ये आपका 2021 जो आपका ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो नए साल से जो बच्चे आएंगे उनके लिए लागू होगा। तो होप गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, टू द चैनल, एंड गिव अस द जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।